की शुरुआत होती है देविका से, जो कि हाल ही में सुबह सुबह सोकर उठी है। नॉर्मली देविका इतनी लेट तक सोती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं देविका बहुत लेट उठी है और उठते ही देविका को बहुत ही अजीब लग रहा था और देविका थोड़ी परेशान भी लग रही थी। मालूम चलता है कि देविका का पति सुजीत है। वो अपने पति से कहती है कि आखिर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं इतनी लेट तक सोती रही। तो सुजीत कहता है कि कल तुम्हारे स्कूल में एथलेटिक मीट थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम थक गई होगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया, और कल रात तुम लेट भी आई थी। और यहाँ में मालूम चलता है कि देविका दरअसल में स्कूल में एक स्पोर्ट टीचर है और दोनों की शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। इसलिए सुजीत देविका से कहता है कि कुछ समय के बाद हम एक मंदिर जाएंगे, जहाँ पर सुना है कि जाने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। देविका तुरंत हाँ बोल देती है और बाद में सुजीत काम पर चला जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में काम करता है। सुजीत के जाने के बाद देविका अभी भी बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसे कल का कुछ भी याद नहीं है, स्कूल से घर कब आई उसे कुछ भी याद नहीं है, कब सोई उसे ये भी याद नहीं है। इसलिए वो बाथरूम में जाकर कपड़े उतार कर देखने लगती है। अपनी बॉडी को चेक करने पर उसे मालूम चलता है कि कुछ तो उसके साथ हुआ है, क्योंकि देविका को अलग तरह का फील हो रहा था। लेकिन कल शाम के बाद से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थी। जिसके बाद हम सुजीत को देख पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल में काम करता है। उसका एक दोस्त भी है केविन, और दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। लेकिन केविन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है और तभी उनके हॉस्पिटल में केस आता है। यहाँ पर पुलिस वाले भी आए हुए थे और उस केस के बारे में मालूम चलता है कि दरअसल में एक 60 साल के बुजुर्ग ने एक 10 साल की लड़की से रेप कर दिया है। तो हॉस्पिटल में जो पुलिस वाला आया है वो दरअसल में बच्ची के माँ बाप से सेटलमेंट करने के लिए आया है। वो दरअसल में उस बुजुर्ग आदमी को बचाना चाहता है, क्योंकि उसने उससे पैसे लिए हैं। पुलिस वाला यहाँ उनसे कहता है कि अगर तुम लोग केस दर्ज करोगे तो तुम्हारी ही बहुत ज्यादा बदनामी होगी और कोर्ट में तुम्हारी बच्ची को भी घसीटा जाएगा, उससे पता नहीं किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये केस ना करो। तो ना चाहते हुए भी बच्ची के पेरेंट्स को उनकी बात माननी पड़ती है। अब देविका यहाँ स्कूल पहुँचती है, जहाँ पर की सिक्योरिटी गार्ड देविका से कहता है कि मैडम आप कल रात स्पोर्ट रूम का दरवाजा खुला ही छोड़ गई थी और आप कल रात काफी देर से भी गई थी। लेकिन देविका को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से इतना भी नहीं पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही थी। तो देविका अपने दिमाग पर जोर देने लगती है कि आखिर वो स्कूल के अंदर तो थी, पर वो स्कूल के अंदर कहाँ थी। दरअसल में कल डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट थी, जिस वजह से अलग अलग स्कूल से यहाँ पर बच्चे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए थे। तभी वो स्कूल की एक टीचर गीता से मिलती है, जो कि देविका की दोस्त भी है। यहाँ पर वो उसे कुछ चीजें बता रही थी, लेकिन देविका अनमने मन से उसकी बातें सिर्फ सुन रही है। वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कल के बाद से उसे अलग तरह का फील हो रहा था और वो उससे बाहर भी नहीं जा पा रही। अब स्कूल खत्म होने के बाद सुजीत देविका को लेने के लिए स्कूल आता है, हर रोज की तरह। जिसके बाद हमें कल्याणी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। कल्याणी एक ऐसी औरत है जो कि जहाँ भी गलत होता है वहाँ वो आवाज उठाती है और लोगों का साथ भी देती है। मालूम चलता है कि दरअसल में कल्याणी सुजीत की माँ है और ये दोनों अपनी माँ कल्याणी से मिलने के लिए ही गांव आए हैं। कल्याणी जब सुजीत और देविका से मिलती है तो उसे बहुत खुशी होती है और देविका भी कल रात के बारे में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि वो थोड़ी चिंतित थी, लेकिन वो अपने पति के साथ खुश थी। और फिर इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब देविका के पीरियड्स मिस हो जाते हैं और जब वो अपनी प्रेगनेंसी को चेक करती है तो यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव आए थे, जो देखकर उसे बहुत अजीब लगा था, क्योंकि जो 4 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, वो आखिर ऐसे अचानक कैसे हो गया। ये देखने के बाद देविका को अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वो समझ गई थी कि उस रात कुछ ना कुछ तो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। इसलिए वो ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट अपनी फ्रेंड गीता को बताती है। उसे वो सारी चीजें बता देती है, लेकिन गीता उसे कहती है कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा, ये तो बहुत खुशी की बात है और तुम्हें तो सेलिब्रेट करनी चाहिए। पर गीता ने इसके बारे में अपने पति सुजीत को नहीं बताया है, क्योंकि देविका को अपना डर खत्म करना है। उसे उस घटना के बारे में पता करना है जो कि उसके साथ उस रात को हुई है। तो एथलेटिक मीट में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आए थे, वो लोगों के बारे में पता करने लगती है। आखिरी में जिन लोगों के मैच हुए थे वो उनके बारे में भी पता कर लेती है। इस तरह से वो 12 लोगों के नाम सामने रखती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजीत और केविन आज सुजीत के घर पर ही हैं और वो यहाँ शराब वगैरह पी रहे होते हैं। लेकिन तभी केविन कहता है कि हमारे पास सिगरेट भी होनी चाहिए थी। तब सुजीत अपने ही घर में सिगरेट ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत देर तक सिगरेट ढूंढता है, लेकिन उसे सिगरेट तो नहीं मिलती है, पर उसे देविका का वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाता है। उसे देखने के बाद यहाँ पर सुजीत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद देविका उसे सरप्राइज देगी, लेकिन सुजीत का तो खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए वो ये सारी बातें केविन को भी बता देता है। अब रात को देविका जब घर आती है तो यहाँ पर सुजीत तो इंतजार कर रहा था कि देविका उसे कब उस रिपोर्ट के बारे में बताएगी, लेकिन यहाँ पर देविका चुपचाप सो जाती है और वो सुजीत को कुछ भी नहीं बताती है, जबकि सुजीत तो इंतजार कर रहा था कि देविका उसे कब बताएगी। अब जिन 12 लोगों को देविका ने सिलेक्ट किए हैं, उनमें से एक लड़के के यहाँ पर शादी थी, इसलिए देविका चाहती है कि वो वहाँ जाए और इन लोगों के बारे में पता करे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देविका तुरंत ही उस शादी में पहुंच जाती है। देविका जिस लड़के से मिलने के लिए आई है उसका नाम संदीप है और संदीप जब देविका मैम को देखता है तो वो थोड़ा डर गया था, लेकिन बाद में वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और शादी कंप्लीट हो जाने के बाद वो उन्हें बस स्टैंड छोड़ने के लिए भी जा रहा था। रास्ते में जब वो होते हैं तो देविका यहाँ संदीप से उसके 3 दोस्तों के बारे में भी पूछती है। तो यहाँ पर संदीप उन्हें बताता है कि हाँ ये सारे मेरे ही दोस्त हैं और हम एथलेटिक मीट में भी आए थे। वो बताता है कि हमारी टीम हमेशा फर्स्ट आती है और वो चारों दोस्तों के बारे में बताता है कि हम 3 दोस्त तो इसी शहर में
में रहते हैं, लेकिन नवीन जो है वो एक फूड कंपनी में काम करने लगा है, इसलिए वो दूसरे शहर में रहता है। तो देविका यहाँ संदीप से कहती है कि उसे एटीएम से कुछ पैसे निकलवाने हैं, इसलिए वो यहाँ से बाहर चली जाती है। पर उसने अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर छोड़कर कार में ही रख दिया था। उसे मालूम है कि अगर यही लोग हैं तो ये अपने दोस्तों से बात जरूर करेगा, लेकिन देविका उम्मीद कर रही थी कि ये सब कुछ ना हो। बाद में वो अपना मोबाइल लेकर यहाँ से चली गई थी और जब वो बस में थी तो ये रिकॉर्डिंग सुनने लगती है और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी और बहुत ज्यादा रोने भी लगी थी। रिकॉर्डिंग में देविका ने सुना जहाँ पर कि संदीप ने अपने दोस्त नवीन को कॉल किया था और वो नवीन को बताता है कि अरे मैडम को सब कुछ पता चल गया है, अचानक से वो मेरे घर पर आ गई थी। लेकिन नवीन यहाँ पर संदीप से कहता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने जो ड्रग्स दिया है उससे उसे कुछ भी याद नहीं रहने वाला है और प्रॉब्लम तो वैसे भी कुछ होने वाली है नहीं, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो हमने मैडम की वीडियो भी बनाकर रखी है। ये सारी बातें सुनने के बाद देविका समझ चुकी थी कि उसके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, जिसके बाद वो संदीप के द्वारा इन चारों लोगों के बारे में फेसबुक पर पता करने लगती है। ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, देविका को इन लोगों के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन आखिर वो इन लोगों के पास कैसे जाए, इसलिए वो अपनी बहन को ये सारी बातें बता देती है। उसकी बहन भी ये सुनकर बहुत रोती है। अगले दिन सुजीत जब अपनी डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर बरसा यहाँ पर सुजीत को बताती है कि आपकी वाइफ अबॉर्शन करवाना चाहती है, लेकिन सुजीत कहता है कि 4 सालों के बाद हमें खुशखबरी प्राप्त हुई है, आखिर हम अबॉर्शन क्यों करवाना चाहेंगे। लेकिन मैडम उसे समझाती है कि देविका चाहती है कि वो अबॉर्शन करवाए। ये सुनने के बाद सुजीत थोड़ा सा दुखी हो गया था। तो वहीं देविका की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके साथ जो हुआ है वही चीजें सोच सोच कर देविका की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। जिसके बाद सुजीत जब अपने घर पहुंचा तो उसने देविका को परेशान हालत में देखा और यहाँ पर देविका अपने पति सुजीत को सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि शाम को एथलेटिक मीट खत्म हो जाने के बाद जब सभी लोग घर चले गए थे तो उसने देखा कि स्पोर्ट रूम का दरवाजा खुला हुआ है। वो तुरंत ही वहां पहुंची। उसने देखा कि कुछ लड़के यहाँ पर थे। वो तुरंत ही इनके पास जाती है तो मालूम चलता है कि ये चारों वही लोग हैं। इनमें से संदीप बताता है कि आज उनकी टीम जीत गई है, तो यहाँ पर देविका उन्हें कांग्रेचुलेट करती है। पर साथ ही देविका उनसे ये भी कहती है कि काफी लेट हो गया है और स्कूल भी बंद होने वाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जाते समय यहाँ पर संदीप ने देविका मैम को एक चॉकलेट खिलाई जिसमें कि ड्रग्स मिला हुआ था। जैसे ही देविका मैम वो चॉकलेट खाती है तो अचानक से उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद जो देविका के साथ हुआ उसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती है। जब उसकी नींद खुली तो यहाँ पर उसने अपने स्कूल में खुद को अकेला पाया। बाद में वो स्कूल से चली गई, लेकिन ड्रग्स का डोज होने की वजह से देविका को कुछ भी याद नहीं था। उस रात वो अकेले ही अपने घर पहुंची थी और हाल ही में उसके साथ क्या हुआ है उसे कुछ भी याद नहीं था। ये सारी बातें सुनने के बाद देविका को ऐसा लगा था कि उसका पति सुजीत उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सुजीत तो यहाँ पर देविका को उल्टा सीधा चिल्लाने लगता है और बुरा भला बोलने लगता है। लेकिन देविका ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सुजीत जो सारी बातें उसे बोल रहा था वो उसे बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। पर सुजीत भी ये सारी बातें दबाकर नहीं रखता, बल्कि वो तो अपने दोस्त केविन को ये सारी बातें बता देता है। केविन यहाँ पर सुजीत से कहता है कि ये औरतें ऐसे ही होती हैं, इन्हें तो घर पर रख कर काम करवाना चाहिए, हालांकि इनका काम ही काम करना है तो इन्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है। केविन कहता है कि मैं देविका को समझाऊंगा। जिसके बाद सुजीत केविन को अपने साथ घर ले आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ कल्याणी भी यहाँ पर आई हुई है और यहाँ केविन जो है वो देविका से बात करने लगता है। वो उन्हें समझाने लगता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, तुम्हें पता कैसे नहीं चला। बाद में हम देखते हैं कि केविन खुद यहाँ देविका के नजदीक आ रहा था और उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। देविका बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि ये इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए देविका ने केविन को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जब केविन यहाँ से जाने लगता है तो सुजीत उसे रोकने की कोशिश करता है कि आखिर भाई तुम गुस्सा क्यों हो गए हो। केविन कहता है कि तुम्हारी औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। बाद में सुजीत अपने घर आया और वो देविका को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उस दिन मेरा दिमाग फालतू में ही खराब हो गया था और मैंने फालतू में ही उल्टी सीधी बातें भी बोल दी थी, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और फिर तुरंत ही देविका सुजीत से कहती है कि उसे इंसाफ चाहिए, उसके साथ जो हुआ है अगली बार किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उन चारों लड़कों को सजा दिलाना चाहती है, जिसके लिए यहाँ पर सुजीत पूरी तरह से मान भी गया था। वो कह रहा था कि हम अगले ही दिन जाएंगे और उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराएंगे। लेकिन जब जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे तो यहाँ पर सुजीत देविका को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। कहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ अगर लोगों को मालूम चला तो हमारी कितनी बदनामी होगी, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे और हॉस्पिटल में उसके सभी लोग मजे भी लेंगे। इसलिए वो देविका से कह रहा था कि हमें कंप्लेंट नहीं करानी चाहिए और हमें यहाँ से घर वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब वो लोग किसी और के साथ ऐसा सब कुछ करे तो ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो तो लोगों की प्रॉब्लम है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद देविका को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि सुजीत उसकी हालत के बारे में 1% भी नहीं सोच रहा था। तो देविका सुजीत से कुछ भी कहे बिना ही यहाँ से चली जाती है। रात को वो अपनी सास कल्याणी से मिलती है।
कल्याणी ऊपर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से वो बहुत ही अच्छी है। अब देविका के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सारी बातें कल्याणी भी जानती है। कल्याणी यहाँ पर देविका से कहती है कि आज के समाज में जो कुछ भी होता है तो ये उम्मीद मत रखना कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बल्कि खुद ही करना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो तुम्हें खुद ही को इस जंग को लड़ना होगा, पर बदले में मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फुल सपोर्ट रहेगा। अगले दिन कल्याणी अपने बेटे सुजीत से मिलती है। सुजीत यहाँ पर अपनी माँ कल्याणी से कहता है कि आप देविका को समझाओ कि वो पुलिस में कंप्लेंट ना कराए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर कल्याणी अपने बेटे सुजीत से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू मेरी औलाद है या फिर किसी और की, और इस चीज का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि तू अपनी बीबी देविका का दुख 1% भी नहीं समझ रहा है। अब जब सुजीत अपने हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि ये सारी बातें सबको मालूम चल चुकी है और सभी लोग अब सुजीत के मजे भी ले रहे हैं। और अब सुजीत को बहुत अच्छे से समझ आ चुका था कि सभी को ये बात कहाँ से मालूम चली। दरअसल में ये सारी बातें केविन ने सबको बता दी थी। तो यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में केविन आस्तीन का सांप नहीं बल्कि आस्तीन का एनाकोंडा है। दोस्तों ऐसे सांपों से बचकर रहिएगा, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब देविका कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाती है। मालूम चलता है कि देविका उस शहर में पहुंचती है जहां पर कि नवीन काम करता है। वो नवीन के रेस्टोरेंट पहुंचती है और उससे मीठी मीठी बात करने लगती है कि हम लोग एथलीट मीट में मिले थे और वहां पर हमने खूब एंजॉय किया था। यहाँ पर नवीन उसे जब देखता है तो वो पल भर के लिए तो डर गया था, लेकिन उसकी मीठी बातें और नजदीकियों को देखकर वो समझ चुका था कि ये तो अपने टाइप की बंदी है। लेकिन नवीन नहीं जानता है कि दरअसल में देविका तो बस चारा डाल रही है। जैसे ही देविका रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो वो मणि नाम के एक बंदे से मिलती है। तो यहाँ पर मणि देविका से नवीन को देखते हुए कहता है कि क्या मैडम यही वो बंदा है, जिस पर कि देविका हाँ कहती है। बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि मणि के साथ एक और आदमी था और वो लोग मणि पर नजर रखने लगे थे। अब शाम होते होते मणि यहाँ पर देविका के पीछे पीछे उसके होटल आ गया था। यहाँ पर देविका को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि मणि ने शराब पी हुई थी, लेकिन मणि यहाँ पर देविका से कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। मणि देविका से कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कल्याणी माँ जो है ना वो मेरी माँ की तरह है, उसने जो मेरे लिए किया है ना वो मेरी सगी माँ भी नहीं कर पाती, तो आप मेरी सिस्टर की तरह हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, हम उस लड़के के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे और आपको बता देंगे। यहाँ सुजीत बार बार देविका के पास कॉल करके उसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देविका सुजीत से फिलहाल तो कोई बात करना ही नहीं चाहती है। यहाँ से सुजीत अपनी माँ कल्याणी के पास जाता है। वो अपनी माँ से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं बहुत नीच हूँ, मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं सोची है, आखिर माँ का दिल भी दयालु होता है, इसलिए यहाँ पर कल्याणी को अपने बेटे सुजीत को माफ करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवीन जिस जगह पर रहता है देविका उसके घर पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसने नवीन का एड्रेस ले लिया था। जैसे ही देविका कमरे के अंदर आए तो यहाँ पर नवीन देविका के नजदीक जाने लगता है, लेकिन तभी देविका नवीन से कहती है कि वो एक बार बाथरूम जाना चाहती है, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। जैसे ही वो बाथरूम गई तो वो तुरंत ही मणि को कॉल लगाती है, लेकिन मणि उसका कॉल नहीं उठा रहा था। बार बार फोन कनेक्ट करने के बाद भी वो कॉल नहीं उठा पा रहा था, जिस वजह से अब यहाँ से देविका को बाहर आना पड़ता है। वहाँ नवीन उसके नजदीक आने लगा था। इससे पहले कि नवीन यहाँ देविका के साथ कुछ कर पाता, नवीन तुरंत ही यहाँ पर देविका को एक जोर का थप्पड़ लगाता है। ये देखने के बाद देविका को बहुत ही अजीब लगा और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने उन 3 लड़कों को देखा। तो अब ये चारों लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हो चुके थे। संदीप यहाँ पर देविका से कहता है कि तूने क्या सोचा कि तू नवीन से मिलेगी और नवीन हमें कुछ भी नहीं बताएगा? हमें मालूम है कि तू हमें पकड़वाने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन यहाँ आकर तू बुरी तरह से फंस चुकी है। वो जो तेरा वीडियो है ना वो हमारे पास है और हम इसे कभी भी वायरल कर सकते हैं। संदीप उससे ये भी कहता है कि उस रात तो सिर्फ नवीन ने ही तेरे साथ बुरा किया था, लेकिन आज हम सभी लोग तेरे साथ बुरा करना चाहते हैं, तो इसकी एक डील रखते हैं। तो हम चारों को वो सब कुछ देगी जो उस रात तूने नवीन को दिया था, बदले में हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। जिसके बाद नवीन देविका के नजदीक जाने लगता है। देविका फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बाद में वो यहाँ पर नवीन को एक जोर का रैपट देती है। जब ये चारों लोग यहाँ मैडम के ऊपर हावी होने लगते हैं तो एक पल के लिए लगा कि देविका मैडम अब अपना सब कुछ खोने वाली है, वो यहाँ पर हारने वाली है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ खुले तो वो यहाँ उन्हें मजा चखाना शुरू कर देती है और इन लोगों को बुरी तरह से मारने लगती है। बाद में वो अपने बैग से ननचाकू निकालती है। मालूम चलता है कि देविका मैडम स्पोर्ट टीचर तो है, पर उन्होंने कुछ समय पहले मार्शल आर्ट भी सीखा था, जो कि आज काम आने वाला है। देविका मैडम इन्हें इतने बुरी तरीके से मार रही थी कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहाँ सीढ़ियों पर मणि बैठा हुआ था। मणि इन लोगों से कहता है कि क्या क्लास खत्म हो गई है जो तुम बाहर आ गए हो, चलो वापस जाओ। और जो रिसेप्शनिस्ट पर आदमी बैठा हुआ था जब वो ये सारी आवाजें सुनता है तो वो तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन मणि के साथ जो आदमी था वो कहता है कि मैं ही पुलिस हूँ, आजा मेरे पास ही कॉल लगा ले। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि देविका मैडम ने उन चारों लोगों का हाल इस तरह बिगाड़ा था कि मानो हाल ही में इनकी मिक्सर में चटनी बनी हो। थोड़ी देर के बाद देविका ये सारी बातें कल्याणी को बताती है। दरअसल में कल्याणी ने ही मणि को हायर किया था और देविका का साथ देने के लिए भी कहा था। देविका चाहती है कि इन्हें दूसरा मौका ना मिले, क्योंकि इनके पास एक मौका था सुधरने का, लेकिन ये सुधरना चाहते ही नहीं। तो देविका ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजीत देविका के पास आता है, वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे अंदर इतनी गंदी सोच आ गई है, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ और आज के बाद
मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। अब से मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा और हर पल तुम्हारी मदद भी करूंगा। लेकिन देविका यहाँ अपने पति से कहती है, वो कहती है कि जो चीज सही समय पर ना मिले ना, उसकी आगे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तुम मेरी हालत के बारे में तो नहीं सोच पाए, लेकिन मैंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच लिया है। मैं पहले सोच रही थी कि मैं अकेली हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे संभालूंगी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैं अकेली ही काफी हूँ। इमरजेंसी का इमरजेंसी